हेलो दिगुगर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ आई एम वेटिंग फॉर यू का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसे कि आपने शॉर्ट 1 में देखा था, चैंग बोलता है आई नो कि तुम बिजी थे। चंगू बोलता है या मैं बिजी तो था बिजनेस की वजह से, बट 1 ईयर पहले ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि डैड ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। बट मैं फिर भी उनके धोखे को समझ गया। जंग बोलता है डैड ने क्या किया था कुकी? तो जंग बोलता है एक्चुअली डैड मेरी शादी एक गर्ल से करवाना चाहते थे, और जिस वजह से उन्होंने बीमारी का नाटक किया था, तो मुझे मजबूरन आकर उस गर्ल से एंगेजमेंट करनी पड़ी। जंग बोलता है बट तुमने एंगेजमेंट क्यों की? जबकि मैं था, तुम बोल सकते थे कि तुमने मेरे साथ शादी की है। चिंकू बोलता है आई नो मैं बोल सकता था, बट तुमको अच्छे से पता है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जो कि तुम्हें हर्ट कर सकते थे। दैट्स वाई मैं उनको कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को या फिर तुमको कुछ भी हो। त्यांग बोलता है बट ऐसा तुमने उस गर्ल से एंगेजमेंट कर ली, लाइक सीरियसली तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? चिंकू बोलता है आई एम सॉरी लव। फिर उसके बाद त्यांग बोलता है उसके बाद क्या हुआ, मुझे बस इतना बताओ। चिंकू बोलता है उसके बाद क्या, मैं उस गर्ल के साथ कुछ मंथ तक डेटिंग की, और फिर मैंने उस गर्ल को तुम्हारे बारे में बताया कि मैं तुम्हारे साथ मैरिड हूँ, देन हमारे बच्चे भी हैं, बच्चा भी है। तो त्यांग बोलता है और उस गर्ल ने क्या बोला? तो जंगू बोलता है उस गर्ल ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो गर्ल क्या चाहती है। फिर त्यांग बोलता है और उसके बाद? फिर जंगू बोलता है जिस दिन हमारी मेरी और उस गर्ल की वेडिंग डे थी, उस दिन वो गर्ल वेडिंग हॉल में आई नहीं। फिर सबको बाद में पता चला कि वो गर्ल किसी और से प्यार करती थी और वो उसके साथ चली गई है, और उसके बाद शादी टूट गई। फिर उसके बाद डैड ने फिर से ट्राई किया कि मैं एक गर्ल से शादी करूं। फिर मैंने डैड को साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने फिर से शादी करवाने की बात की तो मैं उनके घर पे कभी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मैंने अपना खुद का बिजनेस खोला है ना कि उनका, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे डैड हैं कि नहीं हैं, मैं खुद के दम पर खड़ा हुआ हूँ। तो त्यांग बोलता है और डैड ने क्या बोला? फिर जंग बोलता है डैड ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर फोकस करने लगा, और कल मैं यहाँ पर आ गया। तो जंग बोलता है और तुम कल आए थे और आज तुम मुझे दिख रहे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंग बोलता है आई एम सॉरी लव, तुम्हें सरप्राइज़ देना था बेबी, तो मैं कैसे ना ऐसा करूँ। तो त्यांग बोलता है तुम्हारे सरप्राइज़ के चक्कर में तुम्हें पता है मैंने 5 ईयर वेट किए तुम्हारे लिए। तो जंग बोलता है आई एम सॉरी ना बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद त्यांग बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारा बेबी मुझे कितना ज़्यादा परेशान करता था? तो जंग बोलता है आई नो मुझे पता है। तो जंग बोलता है फिर भी तुम नहीं आए, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो जंग बोलता है आई एम सॉरी ना बेबी, बाय द वे तुमने हमारे बेबी का कुकी नेम क्यों रखा? तो त्यांग बोलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये नेम, और ये नेम खासकर तुम्हारे नेम से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, और तुम्हारा बेबी भी तो तुम्हारे जैसा ही है ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुकी नाम रख दे। फादर का नाम जंगकुक और बेबी का नाम कुक ही। तो जंग बोलता है ओहो माय इंटेलिजेंट हस्बैंड, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए हो। तो त्यांग बोलता है नो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ देन यू। तो जंग बोलता है ओ माय गॉड तुम्हारी बात करने की स्टाइल तो और भी ज़्यादा चेंज हो गई है बेबी बॉय। तो त्यांग बोलता है क्या करूँ, तुम यहाँ से चले गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है जंगकुक, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की खुद को यहाँ पर रखने के लिए, और साथ ही में युंगी ह्योंग और जिमिन ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह पा रहा हूँ। तो जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैं अपने अपने बच्चे के टाइम पर भी नहीं रह पाया, जब तुम प्रेग्नेंट थे तब भी नहीं रह पाया। तो त्यांग बोलता है इट्स ओके ना जंगकुक, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। जंग बोलता है रियली हम फिर से ट्राई करेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है?
तो बोलता है नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बट मैं इस बार चाहता हूँ कि हमारी एक डॉटर हो। तो जंग बोलता है बट वो क्यों, तुम एक डॉटर क्यों चाहते हो? तो त्यांग बोलता है ताकि मैं उसका नाम गग्गी रख सकूं। तो जंगू बोलता है तुम पागल हो क्या, मतलब नेम के लिए तुम एक डॉटर चाहते हो, लाइक सीरियसली? त्यांग बोलता है हाँ सच में, मुझे ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा पसंद थे, पर अब हमारा वन बॉय बेबी बॉय हुआ तो मुझे पहले कुकी नेम रखना था, और मैंने पहले से ही सोचा था कि जब तुम आओगे तो हम एक बेबी गर्ल का ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जंगू बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बट हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे स्टमक में बेबी गर्ल ही है? तो जंगू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूं, बट मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए। तो जंगू बोलता है तुम्हें बेबी गर्ल ही चाहिए, चलो ठीक है ट्राई करते हैं, वैसे भी जो होगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना बेबी बॉय? तो जंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फिर उसके बाद जंग बोलता है तो क्या आज से ही ट्राई करें? तो जंग शाय फील करने लग जाता है और बोलता है एज योर विश, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो जंग बोलता है यू नो बेबी बॉय, मैंने 5 ईयर वेट किए हैं तुम्हारे पास आने के लिए, और अगर तुम मुझे वहाँ पर भेजते नहीं ना तो शायद मैं वहाँ पर जाता ही नहीं। तो त्यांग बोलता है अगर मैं तुमको जिद करके वहाँ पर नहीं भेजता तो सोचो कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बनते, और हमारे बेबीज़ के फ्यूचर भी है ना जंगकुक, दैट्स वाई मुझे भेजना पड़ा। तो जंग बोलता है हाँ तुम्हें बस अपने बेबीज़ के पड़े हुए, मेरी थोड़ी ना, तुमने कभी मुझे मिस भी नहीं किया होगा। तो जंग बोलता है ओ रियली, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, सीरियसली? तुम्हें पता है मैंने तुमको कितना ज़्यादा मिस किया है? तो जंग बोलता है मुझे दिखाओ तुमने मुझे कितना ज़्यादा मिस किया है। तो त्यांग बोलता है बट मैं दिखाऊँ कैसे? तो जंग बोलता है आई डोंट नो, बट मुझे दिखाओ कि तुमने मुझे कितना मिस किया है। तो त्यांग समझ जाता है जंगकुक का जो कह रहा था जंगकुक, वो त्यांग समझ जाता है पूरी तरह से। तो त्यांग मतलब धीरे धीरे जंगकुक के पास आता है और उसका लैप पर बैठ जाता है। उसका लैप के पर बैठने के बाद त्यांग धीरे धीरे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट की तरफ आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जंग बोलता है व्हाट आर यू डूइंग? त्यांग बोलते हैं मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया था। तो जंग बोलता है ओ ओके कंटिन्यू बेबी बॉय। फिर उसके बाद त्यांग जंगकुक के नेक के पास जाता है और वहाँ पर विस्पर करते हुए बोलता है यू नो डैडी आई मिस यू सो मच। तुम्हारे इस बेबी बॉय ने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया है कि अभी तक तुम्हारे बेबी बॉय ने खुद को अपने आप को प्लेजर तक नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हें मिस करता था ना मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील करता था। तो जंग बोलता है ओ रियली, तुम बहुत ज़्यादा हॉट फील करते थे? तो त्यांग बोलता है यस डैडी ऑफ कोर्स, मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील करता था। उसके बाद जंग बोलता है अच्छी बात है। फिर उसके बाद त्यांग देखता है जंग को अभी भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो त्यांग धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लग जाता है और जंगकुक के सामने ही अपने शर्ट को पूरी तरह से खोलकर एक फ्लोर पर गिरा देता है। फिर जंगकुक जब त्यांग के स्टमक को देखता है और उसके बाद त्यांग के निपल्स की तरफ देखता है तो जंगकुक बोलता है बेबी बॉय तुम्हारी चेस्ट एरिया तो कुछ ज़्यादा ही बिग लग रही है, क्या तुम बेबी को फीड कराते थे इसलिए? त्यांग बोलता है ऑब्वियसली डैडी, अब बेबी को फीड कराऊंगा तो ऐसा तो होना जाहिर सी बात है ना। फिर उसके बाद त्यांग जंगकुक के लैब से खड़ा हो जाता है और अपने पैंट्स को रिमूव कर देता है, जिसे देखकर अब जंगकुक की सांसें भारी होने लगी थी बिकॉज अब जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्ड और हॉट फील कर रहा था। त्यांग पैंट्स खोलकर सीधा जंगकुक के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पर मूव करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक बोलता है ओह माय गॉड बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा नोटी बन रहे हो, तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक बोलता है डैडी तुम रिग्रेट तो करवाओ पहले, मैं रिग्रेट करने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक बोलता है रियली तुम रेडी हो?
त्यंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ डैडी। उसके बाद त्यंग जंगकुक के लिप्स के पास आता है और उसे किस कर लेता है। फिर जंगकुक भी त्यंग को मतलब अपने तरफ फुल करता है और उसको काफ़ी डीपली और काफ़ी इंटेंसली किस करने लग जाता है। जंगकुक ऐसे त्यंग के लिप्स को खा रहा था जैसे कि जंगकुक को कभी ये लिप्स मिलने ही वाले नहीं थे। जंगकुक चाहता था कि त्यंग के लिप्स को काट के खा जाए, बट अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए बोलता है यू नो मैंने इस लिप्स को बहुत ज़्यादा मिस किया एंड तुम्हारी एवरी बॉडी को। तो थिंग बोलता है रियली, बट तुमने कुछ ज़्यादा ही देर नहीं कर दी आने में। जंगकुक बोलता है आई नो मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दिया, उसके लिए अब मैं कितना सॉरी बोलूँगा बेबी बॉय। तो थिंग बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम कितना सॉरी बोलोगे। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है अभी सॉरी बोलने का टाइम तो नहीं है मेरे पास, अभी तुम स्क्रीमिंग करोगे मेरे नाम से। तो थिंग बोलता है मैं रेडी हूँ इसके लिए डैडी, आपको जो करना है वो करो। फिर उसके बाद जंगकुक त्यंग को फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लग जाता है। जंगकुक ने एक ही साथ अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे, यहाँ तक कि जंगकुक ने अपने बॉक्सर तक रिमूव कर दिए। त्यंग बोलते ओह माय गॉड यू आर सो हॉट एंड सेक्सी डैडी। तो जंगकुक बोलते हैं मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हूँ, बाय द वे तुम भी कम नहीं हो बेबी बॉय, तुम्हारी बॉडी पहले से और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। त्यंग बोलता है हाँ मुझे पता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर जंगकुक बोलता है तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे हो बेबी बॉय। त्यंग बोलता है मिस किया है इतना, तो इतना फ्लर्ट तो चलता है ना डैडी। तो जंगकुक बोलता है हाँ ये भी बात ठीक है, मिस किया है तो इतना फ्लर्ट तो चलेगा ही। उसके बाद जंगकुक त्यंग के बॉक्सर को रिमूव करने लग जाता है। त्यंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम अभी। तो जंगकुक बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा बॉक्सर रिमूव कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर जंगकुक त्यंग का बॉक्सर भी रिमूव कर देता है और त्यंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। त्यंग और जंगकुक की बॉडी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी, जिस वजह से जंगकुक और त्यंग का प्राइवेट पार्ट एक तरफ से प्ले कर रहे थे। फिर जंगकुक त्यंग के लिप्स को छोड़कर त्यंग के नेक के एरिया में आ जाता है। आई नो गाइस नॉइज आ रहा है, मेरा भाई साइड में ही बैठकर फ्री फायर खेल रहा है जिस वजह से वो चिल्ला रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। सॉरी अगर आप लोगों को नॉइस में डिस्टर्ब हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इस फैमिली का। फिर उसके बाद जंगकुक त्यंग के नेक एरिया पे बहुत ज़्यादा लव फाइट देता है और वहाँ पर लीकेज भी करता है ताकि त्यंग का भी अच्छा फील करे। और त्यंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो मौन करते बोलता है यस डैडी और ज़्यादा प्लीज़ और ज़्यादा प्यार करो मुझे, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने तुमको कितना ज़्यादा मिस किया था। जंगकुक बोलता है आई नो मुझे पता है कि मेरे बेबी बॉय ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है। ऐसा बोलकर जंगकुक धीरे धीरे त्यंग के चेस्ट एरिया में आ जाता है और बोलता है क्या मैं वेट करूं। त्यंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है क्या इसमें अभी भी मिल्क है बेबी बॉय। तो त्यंग बोलता है आई डोंट नो मुझे नहीं पता। जंगकुक बोलता है तुम्हें नहीं पता मतलब। तो त्यंग बोलता है बिकॉज मैंने कुकी का फीड करवाना बंद कर दिया था, दैट्स वाई मुझे नहीं पता। तो जंगकुक बोलता है ओके मैं कर लेता हूँ पता। फिर उसके बाद जंगकुक त्यंग के निपल्स को अपने माउथ में लेता है और उसे काफ़ी शॉक करने लग जाता है। फिर अपने माउथ को निपल से हटाकर बोलता है बेबी बॉय मिल्क तो अभी भी है। त्यंग बोलता है यू शामलिश, चुप रहो, बहुत ज़्यादा शामलिश हो गए हो। फिर जंगकुक बोलता है इसमें शामलिश होने की क्या बात है, जो सच है वो है, तुम्हारे निपल्स से अभी भी मिल्क आ रही है। तो त्यंग बोलता है तुम चुप करोगे कि नहीं। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है। फिर उसके बाद जंगकुक फिर से त्यंग के निपल्स के पास आता है और उसे माउथ में लेते हुए सक करने लग जाता है। जब तक जंगकुक जी भर के त्यंग के मिल्क का टेस्ट नहीं ले लेता है तब तक त्यंग को छोड़ता नहीं है।
और फिर जब जंगकुक सेटिस्फाई हो जाता है तो त्यांग को छोड़ देता है और उसके बाद त्यांग के स्टमक के पास आ जाता है और बोलता है योर स्टमक इज रियली सो स्लिम बेबी बॉय। मैं मतलब बोल ही नहीं सकता कि तुम एक बेबी की मदर हो। तो त्यांग बोलता है मैं मदर नहीं हूँ, मैं फादर हूँ। तो जंग बोलता है बट तुमने बेबी बॉर्न किया है तो तुम्हें मदर बोला जाएगा ना बेबी बॉय। तो त्यांग बोलता है शट अप जंगकुक, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। जंग बोलता है ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है। फिर उसके बाद जंगकुक त्यांग के स्टमक पर भी बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई किसेस करता है और त्यांग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक के टच को उसने बहुत ज़्यादा मिस किया था, बहुत ज़्यादा। जंगकुक की स्मेल और जंगकुक के फेस, जंगकुक के हर बॉडी को त्यांग ने बहुत ज़्यादा मिस किया था और त्यांग आज बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे दर्द नहीं होता किसी चीज़ में भी, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जंगकुक उसके पास आ गया है। उसके बाद जंगकुक त्यांग को बोलते हैं बेबी अब मैं और वेट नहीं कर सकता, तो क्या मैं करूँ? त्यांग बोलता है ऑफ कोर्स डैडी तुम कर सकते हो। फिर जंग बोलता है लेग्स ओपन करो बेबी बॉय। फिर उसके बाद त्यांग बिना हिचकिचाए लेग्स ओपन कर देता है, लेग्स ओपन कर देता है। फिर उसके बाद जंग बोलता है लीव की बोतल। तो त्यांग बोलता है ओह शिट, मैं तो भूल गया था वो रखना। तो जंग बोलता है इट्स ओके बेबी, ये तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो त्यांग बोलता है शिट तुम वैसे तो बोल रहे हो ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो जंगकुक, तुम्हें पता मुझे कितना ज़्यादा शाय फील हो रहा है। तो जंग बोलता है आई नो मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा शाय फील करता है बट आज तुम कुछ ज़्यादा ही शर्मिस बातें कर रहे थे। तो त्यांग बोलता है मुझे पता है कि मैं शर्मिश बातें कर रहा था, वो तो मैं चाहता था कि तुम काफ़ी अच्छा फील करो और तुम्हें ये पता चले कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तो जंग बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद जंगकुक बोलता है बेबी बॉय आई एम सॉरी बट मुझे ये करना पड़ रहा है। तो त्यांग बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? त्यांग अपने इस वर्ड को पूरा ही करता है तब तक त्यांग को अचानक से अपने ऐस में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है यू इडियट बॉय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बिना रेडी किए मेरे अंदर इन कर दी, लाइक सीरियसली। तो जंग बोलता है आई एम सॉरी, मैंने बोला तो था ना। तो त्यांग बोलते हैं लाइक सीरियसली तुमने बस सॉरी बोला, उसके आगे कुछ बोला और ना मुझे बोलने दिया। उसके बाद त्यांग कैसे भी अपने आप को मनाता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जंगकुक का मूड ख़राब हो। उसके बाद जब त्यांग मना लेता है तो जंगकुक मूव करना स्टार्ट करता है। जंगकुक जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो त्यांग को अभी भी थोड़ा पेन हो रहा था बट थोड़ी देर बाद ही त्यांग मौन करते हुए बोलता है जंगकुक प्लीज़ अपने स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा बढ़ाओ। फिर जंग बोलता है ओके बेबी बॉय। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा अपने स्पीड को इंक्रीज़ करता है और त्यांग को तो जैसे कि मन ही नहीं भर रहा था, वो और मतलब मन करते बोल रहा था आज जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, प्लीज़ अपनी स्पीड को और इंक्रीज़ करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जंग बोलता है बेबी बॉय मैं ऑलरेडी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ। तो त्यांग बोलता है लगता है तुम ओल्ड मैन हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर पहले वाली ताकत नहीं रही। तो जंग बोलता है और रियली तुम्हें मुझे पहले वाली ताकत दिखानी पड़ेगी? त्यांग बोलता है जब रहेगी जब तो दिखाओगे। तो इस बात पर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि त्यांग ने ऐसे कैसे बोला कि वो ओल्ड मैन हो गया है। फिर जंग बोलता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना पावर। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग के साथ काफ़ी रफली इंटीमेट होने लग जाता है और त्यांग एक मतलब वन राउंड में तो काफ़ी इंजॉय करता है जंगकुक के रफ इंटीमेट्स को, बट सेकंड राउंड में त्यांग रोने लग जाता है और बोलता है प्लीज़ लीव मी जंगकुक, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है मुझे, तुम ऐसे कैसे रफ बन सकते हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक बोलता है नो मैं तो ओल्ड मैन हो गया हूँ ना, तो मैं अपनी पावर कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा त्यांग के साथ रूडली इंटीमेट होता है। जब तक त्यांग सेंसलेस नहीं हो जाता है तब तक जंगकुक छोड़ता नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्यांग उठता है तो जंगकुक को अपने पास देखता है, त्यांग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर त्यांग जंगकुक के करीब आता है और उसके लिप्स पर एक स्मॉल किस करके बोलता है गुड मॉर्निंग हबी। फिर जंगकुक नींद से उठता है गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, तुम्हें क्या ऐस में पेन हो रहा है? तो त्यांग बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम रात को बहुत ज़्यादा रूड थे। तो जंगकुक बोलता है बट बेबी बॉय ने बोला था मुझे
तो जंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तो जंगकुक बोलता है ओके ओके ठीक है मैं गंदा हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक और त्यांग जल्दी से रेडी हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज कुकी ऑलरेडी रेडी हो चुका था। उसके बाद त्यांग जंगकुक डाइनिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पर कुकी बोलता है डैडा आपने मम्मा को इस तरह क्यों कैरी कर रखा है। तो जंगकुक बोलता है बिकॉज लास्ट नाइट डैडा ने तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा खाना खाया है। ये सुनकर सर्वेंट बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाती है। तो त्यांग सर्वेंट की तरफ देखते हुए जंगकुक को बोलता है यू शेमलेस, तुम्हें क्या बोल रहे हो बच्चों के सामने, और वहाँ पर सर्वेंट भी है, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। जंगकुक बोलता है हाँ तुम हो सामने तो शेमलेस तो बनना बनता है ना बेबी। तो त्यांग बोलता है शट अप, अब मुझे जल्दी से वहाँ पर बिठाओ। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है नहीं तुम तो मेरे लैब पर ही बैठ कर खाने वाले हो, आज बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने इस दिन को। तो त्यांग बोलता है मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूं। फिर जंगकुक बोलता है तो चलो हम करते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक त्यांग को अपने लैब पर बिठा कर ही ब्रेकफास्ट करवाता है। जंगकुक को कुकी बोलता है डैड आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तो जंगकुक बोलता है बट ऐसा क्यों बोल रहे हो बेबी। तो कुकी बोलता है बिकॉज आपने मम्मा को अपने लैब पर बिठा के ब्रेकफास्ट करवाया, कुकी को नहीं, कुकी को आप प्यार नहीं करते। तो जंगकुक बोलता है नो नो नो, मैं अपने कुकी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। वो क्या है ना मम्मा को थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मम्मा को लैब पर बिठा के ब्रेकफास्ट करवाया था बेबी, नेक्स्ट टाइम तो मैं करवाऊँगा ओके। तो कुकी बोलता है ओके डैडी। फिर जंगकुक बोलता है तुम ये पेन किलर ले लो, तुम काफ़ी रिलीफ फील करोगे। फिर जंगकुक त्यांग को पेन किलर दे देता है। जंगकुक और त्यांग की लाइफ अब बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रही थी। जंगकुक ने सबको बता दिया था कि त्यांग उसके साथ मैरिड है और उनका एक बेबी बॉय भी है। कुछ ईयर बाद जंगकुक और त्यांग को ट्विंस बेबी गर्ल्स हो जाती हैं। अब जिसका नाम रखने में त्यांग को दिक्कत हो रही थी, तो जंगकुक बोलता है तुमने हमारी बेबी गर्ल के लिए क्या नाम सोचा था। तो त्यांग बोलता है मैंने कुकी सोचा था। तो जंगकुक बोलता है ओके तुम ये रखो और मैं एक बेबी गर्ल का तेशिया नाम रखूँगा, कैसा है। तो त्यांग बोलता है तुमने सोचा था मतलब। तो जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स मैंने सोच रखा था। तो त्यांग बोलता है बहुत अच्छा नाम है। फिर उसके बाद जंगकुक और त्यांग की पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। तो आर्मी आप लोग अपना ख्याल रखना और प्लीज़ स्टोरी के बारे में बताना।